स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। देखिए दोस्तों क्वेश्चन हम लोग को दे रखा है। क्वेश्चन है बच्चों, दिए गए परिपथ की प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। देखिए दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हम लोग को एक परिपथ दे रखा है, ठीक है, और ये एग्जाम में तो आपको डायग्राम बन करके दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो ये एक परिपथ दे रखा है, ठीक है। अब इस परिपथ की जो शाखाएं हैं इसमें बहने वाले करंट बताना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, देखो एक सेल यहाँ पे लगा हुआ है जिसका विद्युत बाहुल कितना बच्चों 2 वोल्ट है। अब ये I1 करंट सप्लाई कर रहा है, लेकिन I1 का वैल्यू नहीं दिया है, हम इस वैल्यू को देखेंगे, ठीक है। और यही I1 करंट बच्चों कहाँ आएगा बच्चों, आपका ये जो 1 ओम का प्रतिरोध है इसमें आएगा, ठीक है। अच्छा आगे देखिए एक जो आप बच्चों एक सेल ये लगा हुआ है, ठीक है। इसका विद्युत बाहुबल क्या बच्चों 1 वोल्ट है और ये I2 करंट सप्लाई कर रहा है, लेकिन I2 का वैल्यू नहीं दे रखा है। I2 का वैल्यू हमें निकालना है, यानी I1 का भी वैल्यू निकालना है और I2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब यही दोनों करंट I1 और ये I2 दोनों करंट मिलकर के कहाँ प्रवेश कर रहे हैं, ये जो बीच वाली लाइन आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये है I3 करंट, ठीक है। अब इस I3 का भी वैल्यू हमें निकालना है, यानी कहने का मतलब बच्चों हमारा ये है कि हमें I1, I2 और I3 का वैल्यू निकालना है। अब देखिए जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो I3 करंट है ना वो I1 और I2 का योग ही है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। अब देखिए इसको कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे बच्चों हम इसको इजीली तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे किरचॉफ का सेकंड लॉ, किरचॉफ का सेकंड लॉ जिसको हम बोलते हैं बच्चों वोल्टता का नियम या पॉस का नियम, ठीक है। तो चलिए हम अप्लाई करते हैं, इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। तो देखिए लिखेंगे, तो इसके अंदर दो पॉस बना लेते हैं। एक पॉस बच्चों हम ये मान लेते हैं, इसको कहते हैं पॉस फर्स्ट कह देते हैं, इसको कहते हैं पॉस सेकंड, ठीक है। तो इन बारी बारी से देखिए इनमें चलेंगे। तो पहले हम पॉस चलना है, हम पहले चलते हैं, देखिए बंद पॉस ए बी सी ए में, जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं पे हमें पहुंचना है, ठीक है। तो बंद पॉस ए बी सी ए में, तो देखिए लगाते हैं किरचॉफ का नियम, इसमें लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन लगाइए इसका, ऐसे देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे बंद पॉस ए बी सी ए में, ठीक है। तो किरचॉफ का सेकंड लॉ ये कहता है कि किसी परिपथ मतलब किसी परिपथ में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल। अब देखिए ये जो I1 करंट है वो कौन से में आ रहा है, ये R1 प्रतिरोध में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए I1 मल्टीप्लाई ये I1 कौन से प्रतिरोध में, 1 ओम के प्रतिरोध में, तो यहाँ 1 आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखिए हम क्या चले, ये यहाँ से आएंगे यहाँ पर आएंगे, ठीक है। अब इधर जाना हम लोग ए पर पहुंचना है ना। तो देखिए ये I3 करंट और I3 करंट किस में बच्चे 2 ओम के प्रतिरोध में, ठीक है। तो लिखेंगे I3 मल्टीप्लाई 2 बराबर। अब देखिए इस पोर्शन में बच्चे एक विद्युत बाहुबल लगा है जिसका वैल्यू कितना बच्चों 2 वोल्ट है, तो ये 2 हो जाएगा। इस लाइन को एक बार फिर से समझ लीजिए, देखो I1 करंट फ्लो किसमें हो रहा है बच्चों 1 ओम के प्रतिरोध में हो रहा है, तो I1 इंटू 1 हो जाएगा, I1 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। और जब हम इस वाली शाखा में आएंगे तो इसमें I3 करंट फ्लो हो रहा है, उसका प्रतिरोध कितना बच्चों 2 ओम है, तो I3 की गुणा बच्चों कितना हो जाएगी 200 हो जाएगी, ठीक है। ये जो 2 आ रहा है बच्चों इसका सेल का विद्युत भाग आ रहा है, ठीक है। अच्छा देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये I1 ही रहेगा, ये बच्चों I1 रहेगा प्लस, देखिए अब ये जो I3 है, जैसे कि मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, ये जो I3 है, जो I3 है ना I3 वो बच्चों क्या है I1 प्लस I2 के बराबर है, I1 प्लस I2 के बराबर। देखो I1 करंट तो यहाँ से आ रहा है और I2 करंट है, तो ये दोनों ही करंट बच्चों आकर के I3 बन रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम I3 की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे I1 प्लस I2, लिखेंगे I1 प्लस I2, किसको लिखा मैंने I3 को लिखा, और ये जो 2 है बच्चे आपका मल्टीप्लाई में 2 यही है और ये वाला 2 बच्चों आपका ये आएगा, ठीक है। देखिए आगे सोल्व करते हैं, तो I1 प्लस, अब 2 की गुणा I1 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 2I1 प्लस 2 की गुणा I2 से कराएंगे तो बच्चे 2I2 हो जाएगा, बराबर बच्चे 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए एक I1 ये है और 2I1 ये है, तो बच्चों कितना हो जाएगा 3I1 हो जाएगा, ये 3I1 हो जाएगा प्लस ये 2I2 है, 2I2 बराबर 2 हो जाएगा। ये समीकरण बच्चों एक हो गई, ठीक है। अच्छा अब बच्चों हम दूसरे पोस्ट में चलेंगे, किसमें वन पोस्ट ए बी सी ए में, दूसरे वाले पोस्ट में चल रहे हैं। इसी प्रकार से देखिए लिखेंगे बंद पॉज ए डी सी ए में, देखिए कहां से प्रथम देखिए ए बी सी ए में,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो इससे जो करंट सप्लाई हो रहा है I2 करंट सप्लाई हो रहा है, और इसमें ये I2 करंट जो किस में जा रहा है बच्चों, 1 ओम के प्रतिरोध में जा रहा है, तो इसको लिखेंगे I2 मल्टीप्लाई 1 प्लस, देखिए I2 करंट किसमें, 1 ओम के प्रतिरोध में, तो I2 इंटू 1 हो गया। अब आगे जब चलेंगे बच्चों इस वाली लाइन में है ना, क्योंकि A D C A यहाँ पे जो आएंगे C से A की तरफ जाएंगे, तो I3 करंट किसका आएगा बच्चों, 2 ओम के प्रतिरोध में आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे I3 मल्टीप्लाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, देखो अब इस पोस्ट में एक सेल लग रहा है जिसका विद्युत बल कितना बच्चों, 1 वोल्ट, तो ये जो 1 वोल्ट बच्चों आपका ये आ जाएगा 1 वोल्ट। ठीक है, अच्छा बन की गुणा बच्चों I2 से करेंगे तो बच्चों I2 ही रहेगा प्लस, अब देखिए I3 का मान हमको पता ही है कि I3 जो है ना, I3 ये I1 और I2 का योग ही है। ठीक है, क्योंकि बच्चों यहाँ से करंट आ रहा है ये I1 है, ठीक है, और यहाँ से करंट जो आ रहा है ये आपका I2 है। अब ये दोनों मिलकर के इधर जा रहे हैं। ठीक है, तो I3 का जो वैल्यू वो I1 प्लस I2 के बराबर है। तो वही मैं काम करने जा रहा हूँ, फिर से देखिए इस I3 को मैं लिखने जा रहा हूँ I1 प्लस I2, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 आपका ये रहेगा बराबर 1। ठीक है, आगे इसको सोल्व कर लीजिए, तो बच्चों ये हो जाएगा I2 प्लस, अब देखिए 2 की गुणा I1 से करेंगे तो बच्चों 2I1 हो जाएगा ये, प्लस और 2 की गुणा I2 से करेंगे 2I2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो एक I2 ये है और 2I2 है, तो 3I2 हो जाएगा। ये वाला जो 2I1 ऐसे लिख लेते हैं, 2I1 प्लस ये वाला लिख लिया मैंने। अब देखो I2 एक ही है, 2I2 है, तो 3I2 हो जाएगा, 3I2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका 1 हो जाएगा। इसको समीकरण बच्चों हम 2 कह देंगे, समीकरण हम इसको 2 बोल देंगे। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में कोई सा भी टर्म्स कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, यहाँ 3I1 है, यहाँ 2I1 है, यहाँ 2I2 है, यहाँ 3I2 है। ठीक है, तो हम I1 वाला टर्म्स कैंसिल कर लेंगे, लेकिन करना क्या होगा, हमें समीकरण 1 में 2 की गुणा करनी होगी। ठीक है, जो I1 का कोफिशिएंट है, और हमें जो समीकरण 1 है उसका जो I1 का जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, वो कितना है, 3 है, या 3 की गुणा करनी होगी। समझ में आ रहा है, तो देख करते हैं हम बारी बारी से, देख यहाँ पे इसको लगाते हैं सॉल्यूशन को, ये देखिए, तो देखिए 2 की गुणा करेंगे I1 से, 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6I1 हो जाएगा ये प्लस, ठीक है, 2 दूनी कितना हो जाएगा बच्चे, 4I2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4I2 हो जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा बच्चे, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात। अच्छा आगे इसको कर लीजिए आप, 3 से देखो, 3 दूनी कितना हो जाएगा बच्चे, ये 6I1 हो जाएगा प्लस 3 दूनी 3 क्या कितना हो जाएगा बच्चे, 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9I2 हो जाएगा, 9I2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 3 इक्यावन बच्चे कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण को घटा देंगे, घटाइए, ये देखिए। ठीक है, तो 6I1 से 6I1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस का ये माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो 9I2 माइनस का, ये 4I2 प्लस का है, तो ये माइनस के 5I2 बचेगा, 5I2 बचेगा, साथ में इधर बचेगा बच्चा आपका 1 बचेगा, कितना बचेगा 1, क्योंकि माइनस का 3 घट जाएगा 4 से। अच्छा I2 की वैल्यू अगर बच्चों हम निकालें, तो I2 बराबर आएगा बच्चों माइनस के 1/5, या पॉइंट लाकर उसका 0/10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कहने का मतलब इसकी जो वैल्यू आ रही है बच्चों कितनी आ रही है, 0.2, यानी I2 का जो बच्चों वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है माइनस के 0.2 आ रहा है, यानी हमें I2 की वैल्यू मिल चुकी है एम्पियर। ठीक है, ये जो I2 करंट है ना, इसका वैल्यू हमें मिल गया है, लेकिन अभी हमें I1 भी निकालना है और I3 भी निकालना है। ठीक है, तो आप देखिए समीकरण, ये जो हमने I2 का मान निकाला है, ठीक है, ये हम मान समीकरण या तो 1 में लिख लीजिए या फिर 2 में लिख लीजिए, तो लिखेंगे देखिए I2 का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 आपके पास ये थी, तो देखो क्या आएगा 3, साथ में क्या है I1, क्या है बच्चों I1, तो I1 3I1 आपका इधर जाएगा प्लस। ठीक है, तो इसका 2I2, तो 2, अब I2 का मान कितना बच्चों, I2 का जो मान बच्चों है माइनस के 0.2 है, तो माइनस के 0.2। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, थोड़ा इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो 3I1, देखो प्लस माइनस बच्चों माइनस हो जाएगा, और दो दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी 0.4 हो जाएगा, ये बराबर बच्चों 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये 3I1 बच्चों हो जाएगा आपका 2 प्लस के 0.4, तो ये 3I1 बराबर बच्चों हो जाएगा आपका 2.4 हो जाएगा। ये I1 बच्चों कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा आपका 2.4, ये 3 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो 3 8 24 हो जाएगा। तो I1 का जो वैल्यू आएगा बच्चों, I1 का जो वैल्यू आया मैं लिख देता हूँ, ये I1 जो वैल्यू आ रही है बच्चों, वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 0.8, कितनी आ रही है बच्चों, 0.8 एम्पीयर का करंट आ रहा है।
तो ये I1 का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो देखो I1 कितना आया है, ये आया है 0.8, कितना बच्चों, ये आया 0.8 एम्पियर। ठीक है, और ये कितना आया था, ये जो I2 आया तो ये आया माइनस की 0.2 आ रहा है। ठीक है, अब देखो हमें इस वाली ब्रांच का भी हमें करंट मिल गया, इस ब्रांच का भी मिल गया, लेकिन अब हम इसको बताना है I3 बताना है, तो I3 तो आप निकाल लेंगे। अगर हमें I3 क्या I1 प्लस I2 के बराबर है, तो रख लीजिए वैल्यू। देखो I3 कैसे निकालेंगे, तो I3 जो आएगा बच्चों वो आएगा I1 कितना आ देखिए, अभी निकाला हमने 0.8, यहाँ पे निकाला था 0.8 प्लस। ठीक है, और I2 का क्या देखिए, I2 का बच्चों माइनस, तो ये माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 0 पॉइंट बच्चों कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको इससे घटा दीजिए, कितना बचेगा, ये बचेगा आपको I3 बचेगा आपका 0.6, कितना बचेगा 0.6 एम्पियर। ठीक है, तो ये जो करंट आ रहा है बच्चों, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपको बच्चों 0.6 एम्पियर का करंट आ रहा है। आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यही बच्चों आपको बताना था। देखो I1 का वैल्यू आ चुका है, I2 का भी आ चुका है, और I3 का भी वैल्यू आ चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और देखिए एक बार फिर से बता दूं, एग्जाम के पर्पज से बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। इस टाइप का सवाल एग्जाम में जरूर पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। तो आपने देखा कि इस टाइप के न्यूमेरिकलों को हम कैसे सॉल्व करते हैं किरचॉफ का सेकंड लॉ लगा करके। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो लेक्चर कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।